So hello friends, welcome to my new video. Today we are starting how to blink LED with timer and counter. So इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि LED को ऑन ऑफ कैसे करना है टाइमर एंड काउंटर से। तो उसके लिए हमको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। ये अपने इंटरफेस पे चलते हैं। मैंने यहाँ पे अपना इंटरफेस खोल दिया है MCU 8051। इस पे सबसे पहले हम प्रोग्राम लिखते हैं LED ब्लिंक के लिए। देन उसके बाद फिर कोड के बारे में हम जानेंगे जो जो प्रोग्राम लिखे हैं कि उसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहला मेरा जो कोड है वो है मूव tmod कॉमा हैज 01H फिर उसको रिपीट करेंगे। देन फिर दो हमको एक लोअर बीट टाइमर लेना है, एक हायर बीट टाइमर लेना है। तो लेते हैं, सबसे पहले लिखते हैं मूव TL0, ये लोअर बीट टाइमर है, टाइमर रजिस्टर कॉमा हैज 0CEH। देन फिर हायर बीट रजिस्टर लेंगे, मूव कॉमा TH0 कॉमा हैज 0FFH। कोई भी वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग। देन उसके बाद फिर बीट सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि एलईडी को आपको ऑन करना है तो उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक बीट रखना पड़ेगा, आपको सेट करना पड़ेगा। एलईडी को आपको किसी पोर्ट के बीट में आपको फिक्स करना पड़ेगा, तभी जाके एलईडी आपका ब्लिंक करेगा। तो जैसे हम बीट, जैसे पहला एलईडी को हमको जलाना है तो उसके लिए हम लिखेंगे सेट बीट P1.1, यानी हम एलईडी के पहला एलईडी को हम पोर्ट 1 के पहले बीट में हम रख दिए हैं, फिक्स कर दिए हैं। वैसे दूसरा आपको हमको अगर एलईडी जलाना है तो फिर से हम यही लिखेंगे सेट बीट P1.2, यानी मेरा पोर्ट तो सेम है लेकिन मेरा बीट अलग है। तो पोर्ट मेरा सेम ही रहेगा, सब में कॉमन रहेगा, और मेरा जो बीट है वो डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। तो ये मेरा हो गया तीसरा। अगर हमको एलईडी जलाना है तो देन फिर वही लिखेंगे P1.3। फिर से जो मेरा मूव TL0 है और TL0 इसको कॉपी करेंगे हम। ये मैंने इसको कॉपी किया, पेस्ट कर दिए। देन फिर इसको सेट बिट टी आर करेंगे, सेट बिट TR0, सेट बिट TR0। फिर एंटर करेंगे, फिर लिखेंगे बैक जंप नो बिट JNB TF0 कॉमा बैक। फिर क्लियर करेंगे TF0 को। अब देखिए यहाँ पे बैक JNB TF0 बैक का मतलब होगा कि ये बैक हो गया, ये जंप नो बिट TF0। यानी अगर मेरा जो काउंटर है वो 65,535 अगर काउंट कर लिया, 65,535, जैसे ही 65,535 को काउंट कर लिया मेरा काउंटर, तो मेरा यहाँ जो TF0 है ये मेरा ग्रीन हो जाएगा। यहाँ जो TF0 आप देख रहे हैं नीचे में भी है, वो मेरा ग्रीन हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ग्रीन एलईडी जलने लगेगा, यानी ये ऑन हो जाएगा। अगर जैसे ही 65,535 नहीं हुआ या फिर ये वन इसको नहीं मिला, एक्टिव नहीं हुआ, तो ये बार बार रिपीट करते रहेगा। ये मेरा हो गया। उसके बाद फिर क्लियर TF0 है, जैसे ही 65,535 हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, उसके बाद फिर लूप से बाहर निकलेगा। देन उसके बाद फिर हम इसको क्लियर करेंगे। तो ये मेरा बाहर निकला, फिर क्लियर किए। फिर क्लियर करेंगे TR0 को क्लियर TR0 को हम लोग रखते हैं इसलिए कि ये टाइमर को स्टॉप करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। TF0 है कि वो तो 65,535 जब तक नहीं होगा तब तक वो चलते रहेगा, कंटिन्यूअस जंप करते रहेगा। जैसे ही 65,535 को काउंट कर लिया तो ये मेरा ग्रीन हो जाएगा। और TRO0 का मतलब कि ये टाइमर को स्टॉप करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कोड है। उसके बाद फिर लिखेंगे अगला कोड। फिर जो जो मैंने यहाँ पे पोर्ट सिलेक्ट किया है, पोर्ट 1.1 बिट, तो इसको हम लोग को क्लियर करना है। तो लिखेंगे फिर क्लियर पोर्ट 1 बिट 1। फिर क्लियर करेंगे P1.2। एंड फिर क्योंकि मेरा 3 एलईडी है तो तीनों एलईडी के लिए तो क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों एलईडी के लिए अलग अलग पोर्ट और बिट सिलेक्ट किए हैं। CLR P1.3, ये मेरा हो गया। फिर से हम TL0 और TH0 जो है हायर बिट रजिस्टर और लोअर बिट रजिस्टर को हम कॉपी करेंगे यहाँ से। टाइमर हायर बिट और लोअर बिट को कॉपी करेंगे और यहाँ हम पेस्ट कर देंगे इसको। देन उसके बाद फिर लिखेंगे सेट बिट TR0। फिर क्लियर करेंगे CLR
TF0, देन उसके बाद फिर सेट बिट TR0, लास्ट में एस जम्प रिपीट। ये हमने रिपीट किया। लास्ट में हम रिपीट करेंगे क्योंकि अब अगर टाइमर मेरा यही अगर आपको ऑन करना है तो बार बार आप क्लिक कीजिएगा। जैसे एक बार क्लिक कीजिएगा तो 1 माइक्रो सेकेंड लेगा। ऐसे तो बार बार आपको क्लिक करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे एस जम्प रिपीट लिख दिए हैं। लूप में कंटिन्यूस ये रिपीट होते रहेगा। उसको रन करके देखते हैं। पहले सिमुलेटर पे क्लिक करेंगे, डिबग दिस फाइल ओनली, एंड देन इसको हम रन कराते हैं। देखिए मेरा रन हो गया है, टाइमर भी मेरा एक्टिव हो गया है, यहाँ दिखा रहा है हर, देखिए 18 20 21 माइक्रो सेकेंड ये मेरा बढ़ रहा है। इसको रन करके भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ से हम इसको देखेंगे। सबसे पहले वर्चुअल एच डब्ल्यू पे क्लिक करेंगे, एलईडी पैनल लेंगे क्योंकि हमको एलईडी को देखना है ये ब्लिंक कर रहा है कि नहीं। यानी पहला एलईडी पोर्ट 1 के बीट नंबर 1 में फिक्स किया हुआ है, तो इसको सिलेक्ट कर दिए हम पोर्ट 1 और बीट नंबर 1। यहाँ देखिए मेरा फर्स्ट एलईडी ब्लिंक कर रहा है। देन दूसरा मेरा एलईडी है, पोर्ट सेम ही है, बीट बस चेंज किए हुए हैं 2। एंड थर्ड मेरा है पोर्ट 1 बीट नंबर 3। बीट नंबर 3, ये मेरा तीनों एलईडी ब्लिंक कर रहा है। आप जितना भी एलईडी अगर जलाना चाहते हैं, ब्लिंक कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अलग अलग बीट को सेट करना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा एलईडी ब्लिंक विथ टाइमर एंड काउंटर। सबसे पहले हम समझते हैं मूव टी मॉड 01H क्या है। तो देखिए टी मॉड 01H एक टी मॉड एक रजिस्टर है जो 8 बिट का होता है, और जो 01H है वो एक हेक्साडेसिमल एड्रेस है। एंड देन यहाँ पे जो हम रिपीट लिखे हुए हैं वो तो मेरा रिपीट होते रहेगा कंटिन्यूस। तीसरा जो है मूव TEL0, ये टाइमर लोअर बिट रजिस्टर है जिसका वैल्यू हम 0 CEH दिए हुए हैं। 0 CEH का मतलब होता है, अगर इसको डेसिमल में अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ कैलकुलेटर है, इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ हायर बिट टाइमर के लिए 0 FFH लिखे हुए हैं, यानी अगर डेसिमल में इसका वैल्यू अगर निकालेंगे हम तो 255 हो जाएगा, और 0 CEH का 206 हो जाएगा। इसको आप देख भी सकते हैं। जैसे यहाँ वैल्यू अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे, नीचे में आपको दिख रहा होगा यहाँ कैलकुलेटर, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो ग्रीन इंटरफेस है इस पे हम लिखेंगे वाला जो हम लोअर बिट टाइमर के लिए हम जो वैल्यू लिए हुए हैं वो लिखेंगे। तो सी लिख रहे हैं सी, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। तो ये सबसे पहले तो हेक्साडेसिमल है, तो इसको पहले हम यहाँ सिलेक्ट कर दिए, हेक्सा सी लिख दिए, एंड देन उसके बाद फिर हम इसको डेसिमल कन्वर्ट कर। देखिए यहाँ पे 206 दिखा रहा है। तो ये लोअर बिट रजिस्टर के लिए हम लोअर बिट टाइमर रजिस्टर के लिए यूज़ किए हुए हैं, और टाइमर हायर बिट रजिस्टर के लिए 0 FFH यानी 255। ये आपका हो गया। इसमें मेनली यही कोड आपको लिखना है ताकि एलईडी आपका ब्लिंक हो जाए।